भारतीय मुसलमानों के लिए मुखरता से आवाज़ उठाने वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन या AIMIM 90 वर्षों से भी अधिक पुराना संगठन है, जिसकी शुरुआत एक धार्मिक और सामाजिक संस्था के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में वो एक ऐसी राजनीतिक शक्ति बन गई जिसका नाम हैदराबाद के इतिहास का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। पिछले लगभग 6 दशकों से MIM पर ओवैसी परिवार का कब्जा है। पार्टी पर ओवैसी परिवार की पकड़ इतनी मजबूत है कि बिना इस परिवार के MIM की एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ तक कि ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि MIM की स्थापना से ओवैसी परिवार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। AIMIM की स्थापना भारत की आज़ादी के पहले ही हो गई थी, तब इसका नाम सिर्फ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। MIM की स्थापना 1927 में हैदराबाद के नवाब उस्मान अली खान की सलाह पर हुई थी और ये एक निज़ाम समर्थक पार्टी थी। तब इसका नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। 1938 में पार्टी का अध्यक्ष बहादुर यार जंग को बनाया गया। इसे तब हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में लोकप्रियता मिलने लगी थी। 1944 में बहादुर यार जंग की मौत के बाद कासिम रिजवी इसके अध्यक्ष बने। मजलिस के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 1928 में नवाब महमूद नवाज खान के हाथों स्थापना से लेकर 1948 तक, जबकि यह संगठन हैदराबाद को एक अलग मुस्लिम राज्य बनाए रखने की वकालत करता था। इस पर 1948 में हैदराबाद राज्य के भारत में विलय के बाद भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था और दूसरा भाग 1957 में इस पार्टी की बहाली की बात शुरू हुआ, जब उसने अपने नाम में ऑल इंडिया जोड़ा और साथ ही अपने संविधान को भी बदला। कासिम रिजवी, जो हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार की कार्रवाई के समय मजलिस के अध्यक्ष थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 सालों तक जेल में रखा गया। 1957 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने कासिम रिजवी को इस शर्त पर रिहा किया कि वह पाकिस्तान चले जाएंगे। रिहाई के बाद कासिम रिजवी ने पहला काम ये किया कि उन्होंने अपनी पार्टी की सारी ताकत एक मशहूर वकील अब्दुल वाहिद ओवैसी के हाथों में सौंप दी। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने MIM का नामकरण मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन किया। इसके बाद से यह पार्टी इसी परिवार के हाथ में रही है। अब्दुल वाहिद के बाद सलाहुद्दीन ओवैसी उसके अध्यक्ष बने और अब उनके पुत्र असदुद्दीन ओवैसी इसके अध्यक्ष हैं, जबकि उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा में पार्टी के नेता हैं। 2014 के बाद से MIM का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन की रैलियों में खूब भीड़ जुटा करती है। इसके इतर भी उनके प्रशंसकों और आलोचकों दोनों का ही एक बड़ा वर्ग है। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से संसद के अंदर, समाचार चैनलों की डिबेट में और राजनीतिक रैलियों में दिए गए भाषणों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखे जाते हैं। ओवैसी बंधुओं और MIM के नेताओं पर भड़काऊ भाषणों से सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, मगर पार्टी के समर्थक इसे भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों का जवाब देने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। एक पक्ष का कहना है कि वह लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि वह तार्किक ढंग से मुसलमानों की समस्याओं पर बात करते हैं।